हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहु अल्लज़ी ला बिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लि या रब्बी अला मुहम्मदिन व आलिहि त्तय्यिबीन त्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम वअज्जिल लिवलिकल फरज या करीम वजअल फरजना बिफरजिही या अरहमर राहिमीन। तवक्कलतु अलल्लाहिल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी, हम अपने उसी मौजू पर टिके हुए हैं अभी, जिसमें हम कायनात के अंदर अल्लाह के वजूद की निशानियाँ ढूंढ रहे हैं और इस तरह अल्लाह के वजूद के लिए आर्गुमेंट्स तलाश कर रहे हैं और इस्तिदलाल कायम करना चाहते हैं। हमने कहा कि इस दुनिया पे मौजूद, यानी ज़मीन पर मौजूद जहाँ भी देखिए, हैवानात को देखिए, नबातात को देखिए, जमादात को देखिए, हर तरफ खूबसूरती का ऐसा मंज़र है, खूबसूरती की ऐसी आमेज़िश है जिससे पता चलता है कि किसी बहुत ही खूबसूरत और हकीम हस्ती ने इस दुनिया को खल्क़ किया हुआ है। फिर हमने कहा था कि हम कायनात के अंदर फ़िज़ाओं में चले जाएंगे, आसमानों की सैर करेंगे और वहाँ इस खूबसूरती के मनाजिर तलाश करेंगे। तो जो फ़लकियात के, एस्ट्रोनॉमी के माहिरीन हैं, उलमा हैं, उनका ये नतीजा है निकाला हुआ उनका कि जितना आप दुनिया में खूबसूरती के मनाजिर देख रहे हैं उससे बदरजा ज़्यादा फ़िज़ाओं के अंदर ये मनाजिर पाए जाते हैं। और चूँकि आप आँख से नहीं देख सकते, इसलिए शायद हम इससे, यानी हमारे शऊर में नहीं है, चूँकि देख नहीं सकते। लेकिन जो लोग पढ़े हुए हैं फ़ल्कियात को, एस्ट्रोनॉमी को पढ़े हुए हैं, स्टूडेंट है एस्ट्रोनॉमी के, उनको पता है कि कहाँ कहाँ ये खूबसूरती के नज़ारे हैं और बेहद खूबसूरती के नज़ारे हैं। तो इस मौजू को मैं 4-5 पॉइंट्स के अंदर, मुख्तसर से पॉइंट्स हैं, उनके अंदर आपसे शेयर करूंगा। पहली चीज़ जो मैं शेयर करूंगा वो है जिनको हम नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं। नॉर्दर्न लाइट्स, नॉर्दर्न लाइट्स वो रोशनियां हैं जो कि एक कर्व की सूरत में, नीम दायरे की सूरत में शुमाली कुर्रे के नज़दीक देखी जा सकती हैं। और शुमाली कुर्रा में ख़ास तौर पर वो देखी जाती हैं सिर्फ़ शुमाली कनाडा में नहीं, स्वीडन में ही नहीं, बल्कि उससे ज़्यादा बेहतर तौर पर नॉर्वे में देखी जा सकती है। नॉर्वे के अंदर शुमाली रोशनियाँ, उनको कहते हैं नॉर्दर्न लाइट्स। ये नॉर्दर्न लाइट्स कैसे पैदा होती हैं, कैसे वजूद में आती हैं? इनका ताल्लुक़ आसमानों के साथ सिर्फ इतना है कि ये आसमान पर हमें दिखती हैं
वरना इनका ताल्लुक असल में ज़मीन के साथ ही है, यानी ये ज़मीन से उभरती है। इन शुआओं का, इन रोशनियों का माखज़ जो है वो ख़ुद ज़मीन है, और इसको कहा जाता है, इन रोशनियों को इस फल्कियात की ज़ुबान में इनको कहा जाता है अर्थ्स आरोरा, अर्थ्स आरोरा, ज़मीन का आरोरा। ये आरोरा क्या चीज़ होती है? आपको पता है कि ज़मीन के दो मैग्नेटिक पोल्स हैं, एक है नॉर्थ पोल और एक है साउथ पोल। साउथ पोल हमसे बहुत दूर है, वहाँ का हमें इल्म नहीं है, वहाँ रोशनियाँ होती या नहीं होती तो मालूम नहीं, लेकिन शुमाली निसफ़ कुरा जो ज़मीन का है उसमें ज़्यादातर इंसानी आबादी होती है, तो इसलिए इसको एकदम से देखा जाता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक पोल जो है नॉर्थ पोल, उसमें से रेडिएशन निकलती है, रेडिएशन वेव्स के अंदर मैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। और जो वो मैग्नेटिक वेव्स निकलते हैं तो चूंकि वेव्स नीम दायरों के अंदर चलती हैं, नीम दायरों के अंदर चलती हैं, तो रेडिएशन, इसलिए इनको कहा जाता है कि रेडिएशन है। जब रेडिएशन होती है नीम दायरों के अंदर तो डेंसिटी जो एटमॉस्फेयर की होती है उस डेंसिटी के से गुजरने के बाद उसके दायरों में दिखती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह किसी तारे की रोशनी जब आप देखते हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ तरफों से आप देखते हैं निकले हुए एक लाइन्स, हालांकि लाइन्स नहीं होती हैं रोशनी में, किरणें होती हैं, और किरणें भी वे उसमें ही क्या करती हैं? सफ़र, ठीक है कि नहीं, रोशनी की किरणें। तो ये अपनी शक्ल बदलती हैं। तो ये वाला जो है, ये अर्थ्स ऑरोरा नॉर्दर्न लाइट्स, ये शक्ल इस तरह से बदलती हैं कि हमें दिखती हैं नीम कर्व्स की सूरत में, कोई एक तरफ से कोई दूसरी तरफ से इरेगुलर, मगर नीम कर्व्स, नीम सर्कल्स, सेमी सर्कुलर शेप। और अक्सर बेशतर इनमें भी बहुत सारे रंगों की आमेजिश होती है, ज़्यादातर सब्ज़ होती हैं, ऑरेंज होती हैं, और इस तरह से वारी या लाइट येलो होती है, कई एक रंग होते हैं। तो उन रंगों की सूरत में हमें पूरा असरार लगती हैं। ये पूरा असरार रोशनियाँ क्या हैं? अंधेरे में, नॉर्थ पोल के अंधेरे में ये पूरा असरार रोशनियाँ क्या हैं? तो लेकिन इल्म की वजह से हमें पता है कि ये मैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जो कि आसमान पर नमूदार होती है रिफ्रैक्शन की वजह से। रिफ्रैक्शन का आपको पता होगा ना, रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट मीडियम के बाद डेंस मीडियम के बीच से रोशनी गुजरती है तो आगे एक स्पेक्ट्रम बनता है, और स्पेक्ट्रम में लाइट के जो 7 रंग होते हैं वो 7 रंग दिखते हैं, और 2 वाले रंग नहीं दिखते हैं, वरना 9 रंग होते हैं। वो 9 रंग और 2 कौन से? वी से शुरू होता है, VIBGYOR। हाँ, इन 7 के अलावा कौन से 2 हैं? नहीं, वाइट और ब्लैक नहीं है। वाइट बनता है सब रंगों के मिलने से, आमेजिश से। एक अल्ट्रा वायलेट होता है, एक इंफ्रारेड होता है। वायलेट की तरफ से अल्ट्रा वायलेट जो आपकी आंख नहीं देख सकती है, रेड की तरफ से इंफ्रारेड, और वो बड़ी ख़तरनाक भी होती हैं। दोनों जो रेज होती है ख़तरनाक होती है इंसान के लिए। तो बहरहाल, तो जब ये मीडियम को क्रॉस करती है, एटमॉस्फेरिक मीडियम को, तो क्रॉस करने के बाद रंगों के अंदर बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप कभी रेनबो देखते हैं, बारिश के कतरों के बीच से बाद में सूरज नमूदार हो जाए तो सूरज की रोशनी उनसे गुजर के एक नीम दायरा बनाती है आसमान की दूसरी तरफ। जिस तरफ सूरज है उसके परली तरफ नीम दायरा बनता है इन 7 रंगों का, जो असल में 9 है, ठीक है कि नहीं? उसी तरह से ये नॉर्दर्न लाइट्स जो है ये नीम दायरे की सूरत में अक्सर होते हैं, और बहुत अच्छे रंग, बहुत खूबसूरत लगते हैं। हालांकि इनका ताल्लुक ज़मीन के साथ है, मगर चूंकि आसमान में दिखते हैं इसलिए हमने इनको शामिल किया है फ़िज़ाई खूबसूरतियों के अंदर। ये पहली चीज़ है।
अब यहाँ आपको पता है, यहाँ एक बात बीच में गुजर गई जिसका मेंशन हो गया, जिक्र हो गया, वो है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम यानी लाइट हमेशा बनी हुई है 9 रंगों से, और जब एक मीडियम से गुजर के दूसरे मीडियम के बीच से गुजरने के बाद फिर उसी मीडियम में आ जाए तो जितना फ़र्क होगा मीडियम में लाइटनेस और डेंसिटी में, उतना ज़्यादा अच्छा ये स्पेक्ट्रम होगा। स्पेक्ट्रम यानी 7 रंगे अलग अलग, 7 रंग अलग अलग, इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो चूँकि कायनात में बहुत सारे अजराम हैं, बहुत सारे, सभी नहीं, बहुत सारे अजराम हैं जो कि चमकते हैं, जिनको सितारे कहते हैं, तो उनसे लाइट निकलती है। सीधी सी बात है ना, ज़मीन से लाइट नहीं निकलेगी, चाँद से लाइट नहीं निकलेगी, प्लैनेट से लाइट नहीं निकलेगी, लेकिन जितने सारे सितारे हैं उनमें से लाइट निकलती है। और जो वो लाइट इमिट करते हैं तो वो लाइट जो है ये मुख्तलिफ मीडियम्स के बीच से गुजर कर जब आप एक टेलीस्कोप से देखेंगे तो आपको रंग ही रंग नज़र आएंगे, और वो रंग ही रंग चारों तरफ नज़र आएंगे। एक रंगों का समंदर होता है, और ख़ासकर एक और वजह से, और वो वजह ये है फ़िज़ा कौन से रंग का है। फ़िज़ा जैसे आसमान ब्लू लगता है, फ़िज़ा स्पेस, ये आसमान है, ये बहुत करीब होता है, लेकिन फ़िज़ा जो है स्पेस कौन से रंग का होता है? हैं? ब्लैक, बहुत अच्छे, ब्लैक रंग का होता है। कोई कहीं रोशनी नहीं, कहीं रोशनी ही नहीं। और इस अंधियारे में जहाँ जहाँ एक गोला, रोशन गोला, सितारा जिसे हम कहेंगे, वो रोशनी देता है और वो रंग बरंगा दिखता है। कैसा हसीन मंज़र होगा आपकी नज़र में? आपका क्या ख्याल है, हसीन मंज़र होगा या नहीं होगा? ब्लैक के बैकग्राउंड में बहुत सारे रंग आपके सामने चमकते हुए, अलग अलग जगहों के अलग अलग अतराफ की तरफ निकलते हुए, और एक तो नहीं है, बिलियंस अपॉन बिलियंस ऑफ स्टार्स, अरबों अरबों सितारे फ़िज़ा के अंदर मौजूद हैं। जब हम वसअत पर आएंगे तो आपको पता चलेगा वसअत कितनी है कायनात में, आपको तब पता चलेगा। और आदमी जो है ख्याल ही नहीं कर सकता, उसका ख्याल फेल हो जाता है, इमेजिनेशन फेल हो जाती है तस्वुर में लाने के अंदर इस वसअत को कायनात की। तो बहरहाल ये थोड़ा सा कलाम इस पे वसअत के अंदर होगा, ब्यूटी के अंदर नहीं, खूबसूरती के अंदर नहीं। तो जहाँ देखें वहाँ खूबसूरती किस वजह से? लाइट स्पेक्ट्रम की वजह से। और वो लाइट स्पेक्ट्रम कहाँ से हासिल होती है? तमाम तारों से, सितारों से। सितारों के बगैर जो चीज़ें हैं उनसे नहीं, बगैर एस्टेरॉइड्स, स्टार्स एंड एस्टेरॉइड्स, बाकी जितने सारे हैं। कॉमेट कभी एक बार चमक के जैसे यानी जलता हुआ गिर जाता है कहीं एक बार, और वो इतना छोटा होता है ज़रा सा कि वो दिखेगा भी नहीं आमतौर पे। जब भी वो जलता है और जलते हुए राख हो जाता है तब हम देखते हैं एक तारा है और ये गिर रहा है, हमें लगता है गिर रहा है, और गिर रहा नहीं होता है बल्कि फना हो जाता है। फना होते हुए हमें लगता है कि गिर रहा है किसी तरफ। तो बहरहाल ये दूसरा पॉइंट था। और तीसरा पॉइंट जो मुझे बताना है वो ये है कि हमें जो तारे हैं, तारे मुख्तलिफ रंगों के होते हैं। तारे एक जैसे रंग के बाहर से नहीं दिखते हैं, मुख्तलिफ रंगों के होते हैं। ये क्यों मुख्तलिफ रंगों के होते हैं? ये क्यों हमें एक ही स्पेक्ट्रम वाले 7 रंगों के नहीं दिखते? उसकी वजह है, और वो वजह ये है हर स्टार का अलग अलग रंग है, और अलग अलग रंग जो है वो डिटरमिन करता है लेवल ऑफ टेम्परेचर इन दैट स्टार। उस तारे में या उस सितारे में जो टेम्परेचर होगा उसका, उसमें गैसें जलती रहती हैं ना, तो बहुत गर्म होते हैं। तो जितना टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर के मुताबिक रंग होगा। मिसाल के तौर पर सबसे जो कम टेम्परेचर होता है वो है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। 3000 डिग्री सेंटीग्रेड ये कम से कम है,
3000 डिग्री सेंटीग्रेड आप अंदाज़ा कर सकते हैं? कर सकते हैं नहीं? 100 डिग्री पर हम बॉयल हो रहे हैं गर्मियों के अंदर, और जब 3000 पे कोई चीज़ पिघले बिना नहीं रहती है, जले बिना नहीं रहती है, तो ये 3000 सबसे कम टेम्परेचर, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। और 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर कौन सा रंग आपको दिखेगा? रेड दिखेगा, सुर्ख रंग, लाल रंग। अगर किसी सितारे में 3000 डिग्री के इधर उधर अराउंड 3000 डिग्री ऑफ सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो उस सितारे का, तो आपको वो सितारा दूर से, बहुत दूर से चमकता हुआ मगर रेड, लाल, सुर्ख आपको दिखेगा। समझ गए? अच्छा, फिर हम बताएंगे कौन से तारों के क्या रंग होते हैं। रेड। फिर दूसरे दर्जे पर ऑरेंज होता है, ऑरेंज, संगतरी रंग। और संगतरी रंग 4500 डिग्री सेंटीग्रेड पर होते हैं। 4500 डिग्री सेंटीग्रेड किसी भी सितारे का टेम्परेचर हो तो उसका रंग ऑरेंज बन जाता है, उसका रंग ऑरेंज बन जाता है। और उसके बाद हमारे सूरज का टेम्परेचर अगर 6000 डिग्री के करीब हो, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसका रंग येलो बन जाता है। और इसीलिए हम कहते हैं हमारा सूरज सुनहरे रंग का है, सुनहरे रंग का सूरज। क्या आफताब है, सुनहरे रंग का। और कभी कभी ये सुनहरा रंग कब हमें दिखता है? जब सूरज चढ़ रहा हो या गुरूब हो रहा हो, यानी उस वक्त उसकी रोशनी सख्त नहीं होती है, आदमी देख सकता है और आंखें चंदिया भी नहीं जाएंगी, तो उस वक्त उसका रंग बिल्कुल सुनहरा होता है, येलो येलो येलो, गोल्डन कलर, येलो। तो ये हमारा सूरज। उसके बाद 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड, 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड, उस पर जो रंग होता है वो वाइट होता है, वाइट, यानी कोई कलर नहीं, सब मिले हुए, सब रंग एक साथ मिलते हैं और वाइट पेश करते हैं। ऐसा तारा आपको वाइट दिखेगा, दहकता हुआ, हम कहते हैं ना दहकता हुआ अंगारा, सफ़ेद हो जाता है। जैसे आप किसी जो अहंगर हो उसकी दुकान पर जाइए, वो जो लोहा होता है उसको अंगारों पर रख के गर्म करता जाता है, गर्म करते करते वो लाल हो जाता है। फिर हम कहेंगे ये तो लाल हो गया, अब इसका क्या बनेगा, ये अब इसके आगे क्या होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। नहीं जी, उसके बाद वो सफ़ेद बन जाता है। अब हम कहेंगे इसके बाद अब कुछ नहीं है, सफ़ेद ये बन गया है, अब ये दहक रहा है। पहले दहक नहीं रहा था, गर्मा गर्म था, लेकिन अब ये दहक रहा है, ये लोहा। लेकिन आखिर पे एक और सूरत आती है और वो होता है वो सियाह पड़ जाता है। सियाह सख्त तरीन टेम्परेचर होता है और हमारे फ़िज़ा में सियाह गोला कोई नहीं है, सख्त तरीन गर्म। लेकिन 10,000 से आगे, 10,000 से आगे जो है वो है चुगन्ना, 4 टाइम्स दिस टेम्परेचर, 40,000 डिग्री सेंटीग्रेड, 40,000 डिग्री सेंटीग्रेड, मेरे अल्लाह, 40,000 डिग्री सेंटीग्रेड। और इस पे क्या कलर? इस पर ब्लूइश वाइट, या ब्लू वाइट करें, ब्लूइश वाइट, वाइट से भी ज़्यादा उसमें ब्लूइश, थोड़ा ब्लूइश हो जाए, वाइट है लेकिन ब्लूइश, नीलाहट इसमें आ जाए, सफ़ेदी में नीलाहट भी आ जाए, तो ये इससे चुगन्ना दर्जा हरारत है। 40,000, क्या ख्याल है आपका? आप अंदाज़ा कीजिए, अगर आप सोचने लग जाएंगे तो सर में वो गर्मी का एहसास होते हुए सर चकरा जाता है, आपका सर चकरा जाएगा। 40,000, ये अल्लाह। तो आप जब इसको भी ब्लैक होना है तो फिर कितना होगा टेम्परेचर?
कुछ मालूम नहीं, और वो है जहन्नम का टेम्परेचर। काला पड़ा हुआ है जहन्नम गर्मी की शिद्दत से। ये 40,000 पर ये है, और 40,000 के बाद ब्लैक, जो आप कहते हैं वाइट और ब्लैक है एक वो रंग ही नहीं है, ये वाला आमेजिश है, वो ब्लैक वाला पता नहीं क्या है अब अंदाजा कीजिए कितनी गर्मी जहन्नम में होगी, खुदा बचाए। अब इन रंगों के हमारे यहाँ कौन से सितारे हैं? ये 6000 डिग्री वाला सूरज है, हमारा सूरज ने जो सेंटर है हमारी गैलेक्सी का, हमारी मिल्की वे का सेंटर सूरज। गैलेक्सीज बहुत हैं, हमारी गैलेक्सी को मिल्की वे कहते हैं, और उसका सेंटर जो है वो सूरज है। और ये इतना गर्म नहीं है जितना इसके आसपास और है, और वो गर्मा गर्म है ये सूरज। और जो ये संतरी है ऑरेंज पर उसका नाम है पोलक्स। POLLUX, पोलक्स। ऑरेंज रंग का गोला, जब आप देखेंगे ना कितना बड़ा है तब, और इतना बड़ा गोला आप देखेंगे ऑरेंज कलर का, क्या मज़ा है। कभी आप सोचें, पैसे जमा करें, हम कभी एक साथ फिज़ा की सैर पे जाएंगे वो चांद गाड़ी में। अच्छा जी, उसके बाद उसके नीचे वो 3000 वाला कहीं था, ये रेड 3000 वाला टेम्परेचर जो है ये बहुत करीब तक तमाम फ़िज़ाओं का सबसे बड़ा सितारा माना जाता था, और इसको कहते हैं कैनिस मेजर, आमतौर पर कहते हैं डॉग स्टार। कैनिस मेजर, VY कैनिस मेजर, CANNIS MAJOR, मेजर यानी बड़ा कैनिस मेजर, बहुत बड़ा। और आप अंदाज़ा नहीं करेंगे ये कितना बड़ा है। इब्तिदा में तस्वुर किया जाता था ये 2 बिलियन के करीब, 2 बिलियन किलोमीटर्स इसका डायमीटर है, कुतुर इसका 2 मिलियन किलोमीटर्स है। लेकिन बाद में एग्जैक्ट इसकी मेजरमेंट जब हुई तो वो एक खरब, एक मिनट मैंने कहीं लिखा है, हाँ 1 खरब इसकी कैनिस मेजर की 1 खरब 97 करोड़ 58 लाख 100,000 किलोमीटर्स, ये इसका डायमीटर है। इतने किलोमीटर इसका डायमीटर है, और इस इतने सारे डायमीटर का जो ये कैनिस मेजर है, इसका सरकमफ्रेंस जो है, सरकमफ्रेंस यानी स्फेरिकल तकरीबन होते हैं ना, कुछ एप्लिकल होते हैं और कुछ स्फेरिकल होते हैं, तो फिलहाल हम इसको स्फेरिकल समझते हैं। समझने के लिए कहते हैं अगर 900 किलोमीटर रफ्तार से एक जहाज़ एक पॉइंट से उठे और 900 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से इसके गिर्द घूमना शुरू करे तो कितना टाइम लगेगा? 250 साल उसको लगेंगे उसी पॉइंट पर वापस पहुंचने में। 250 ईयर्स, 250 साल। किसी किताब में मैंने देखा, उसने लिखा था कि उसने 2 बिलियन पर कैलकुलेशन की थी, 2 बिलियन पर, यानी 2 या 0000 उसने कैलकुलेशन की थी। उसने लिखा था कि 1100 साल लगेंगे, 1100 साल। लेकिन मैंने उससे थोड़ा फ़र्क है तो इस पर कैलकुलेशन कर ली, तो लेकिन उतना नहीं बनता है, फिर भी 250 साल, 250 years the aeroplane will take in reaching the point from where it starts its journey around, in a single round, around the Canis Major. Canis Major ये समझा जाता था सबसे बड़ा सितारा।
लेकिन आजकल ये सबसे बड़ा नहीं समझा जाता है। आजकल इसको 8वां दर्जा दिया जाता है। और उनमें असल में आजकल सबसे बड़ा कौन सा माना जाता है, उसका नाम है UY। ये है VY, वो है UY स्कूटी, SCUTI, UY स्कूटी। और इसका डायमीटर कितना है, 2 बिलियन यानी 2 खरब 37 करोड़ 66 लाख। मैं हिंदुस्तानी जो ननेशन और न्यूमरेशन का कायदा है उसी से पढ़ रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। बिलियंस मिलियंस में नहीं बोल रहा हूँ। देखिए इसके और इसके दरमियान कितना फ़र्क है। एक 37 करोड़ और यहाँ 3 करोड़। 37 3 कितने हो गए, 40 करोड़। इससे बड़ा है, इस कैनिस मेजर से बड़ा 40 करोड़ डायमीटर में, 40 करोड़ किलोमीटर, इससे भी बड़ा है। इतना बड़ा तारा क्या इतना छोटा सा मादा पैदा कर सकता है? आप खुदारा बताइए ना, खुदारा बताइए। इतने बड़े तारे सितारे, एक बेजान मादा परस्त का दादा, क्या वो क्रिएट कर सकता है, खल्क कर सकता है? नामुमकिन। तो बहरहाल ये रही इनकी। आप देखिए कौन कौन से तारे रंग वाले हैं। तारे कौन कौन से रंग वाले हैं? हमारे ये निज़ाम शमसी की बात हो रही, और बहुत सारी गैलेक्सीज हैं फिज़ा के अंदर। हमारे उनमें से एक है और छोटी वाली समझी जाती है, वो छोटी वाली गैलेक्सी समझी जाती है। तो इसमें जो रंगदार तारे हैं और वो क्या नज़ारा पेश कर रहे होंगे, तो बिला वजह ये जो है ये कॉस्मोलॉजी के स्टूडेंट्स, एस्ट्रोनॉमी के, वो बिला वजह एस्ट्रोनॉमी की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, बिला वजह नहीं। इसमें क्या ही लुत्फ़ आता है कॉस्मोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी पढ़ते पढ़ते, क्या ही लुत्फ़ आ जाता है। बशर्ते कि आप इमेजिनेशन में सफ़र पर जा रहे हो, इमेजिन कर रहे हो जैसे सफ़र कर रहे हैं। हमारे यहाँ सन कौन से रंग का है? हाँ जी, हाँ रेड येलो है। और उसके बाद सबसे ब्राइटेस्ट सितारा साइरियस, सबसे ज़्यादा चमकता हुआ सितारा, अगर ये छोटा है, बड़ा नहीं है, छोटा है, लेकिन सबसे ज़्यादा चमकता हुआ। और सबसे ज़्यादा चमकता हुआ कौन सा होता है रंग? हाँ जी, कौन सा होता है रंग? चमकता हुआ कौन सा होगा जी? वाइट। वाइट, लेकिन कौन सा वाइट? ब्लूइश वाइट। इसका मतलब है इसमें टेम्परेचर कितना होगा इस तारे में? 40,000 डिग्री सेंटीग्रेड। 40,000 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद पोलक्स। पोलक्स, पोलक्स का रंग है ऑरेंज। ऑरेंज, ऑरेंज जो है, ये पोलक्स जो है, इसको आम सितारा नहीं समझा जाता है, इसको साथ में लिखा जाता है ऑरेंज जायंट। जायंट यानी बहुत बड़ा सितारा। आम सितारा, फिर जायंट सितारा, फिर सुपर जायंट सितारा, और फिर हाइपर जायंट सितारा। आम नॉर्मल, उसके बाद जायंट देव हाइकल, उसके बाद सुपर जायंट बहुत बड़ा देव, उसके बाद हाइपर जायंट देवों का दादा। हाँ हाँ बिल्कुल।
तो इसको ऑरेंजाइट कहते हैं। फिर है आर्कट्यूरस, आर्कट्यूरस, इसको रेड जाइंट कहा जाता है, रेड जाइंट, रेड जाइंट। उसके बाद एल्डीपरान, एल्डीपरान, इसको भी रेड जाइंट कहा जाता है, रेड जाइंट। उसके बाद है रिगेल, रिगेल, RIGEL, रिगेल है ब्लू, ब्लू, ये सुपर जाइंट है, सुपर जाइंट, सुपर है नहीं सुप्रीम, सुपर जाइंट। उसके बाद पिस्टल, पिस्टल भी एक तारे का नाम है, शायद इसी के ऊपर पिस्टल बनाया गया। पिस्टल को ब्लू हाइपर जाइंट, या हाइपर जाइंट है, ब्लू हाइपर जाइंट। और उसके बाद है एंटेरिस, एंडेरिस, एंडेरिस को रेड सुपर जाइंट कहा जाए, रेड सुपर जाइंट। उसके बाद म्यूसिफाई, म्यूसिफाई, म्यूसिफाई को रेड सुपर जाइंट कहा जाता है, रेड सुपर जाइंट। उसके बाद वो कैनिस वाला, और वो भी है रेड हाइपर जाइंट, VY कैनिस मेजर, VY कैनिस मेजर, वो भी रेड, लेकिन सुपर नहीं, हाइपर, हाइपर जाइंट, रेड हाइपर जाइंट। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।